अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वती अप्रशस्त इव स्मसि प्रशस्तिम् अम्बनस्कृधि प्रशस्तिम् अम्बने स्कृधि ॐ पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु यज्ञं वष्टु धिया वसु। ओ प्रांतीय आर्य महिला सभा दिल्ली राज्य द्वारा आयोजित 71वां ऑनलाइन कार्यक्रम बड़े ही सभ्य भव्य और दिव्य ढंग से चल रहा है। आदरणीय रचना आहूजा जी जो कि हमारे राज्य की प्रधाना हैं, बहुत ही कुशल संचालन और संयोजन प्रति सप्ताह मंगलवार को आप करती हैं अपने इस कार्यक्रम के लिए। जितने भी भाई बहन माताएं बहनें जो लोग मुझसे पहले भजन गा चुके हैं या फिर बाद में भजन गाएंगे, और जो आज की हमारी मुख्य वक्ता हैं आदरणीय बहुत ही अच्छी विदुषी आचार्य इंदिरा शर्मा जी, और जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं वो बहन, और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं मैं देख रही हूँ, सभी प्रबुद्ध जन श्रोताजन सभी को मैं अपना हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। मुझे एक वेद मंत्र की व्याख्या करने का आदेश हुआ है मंच से। 10 मिनट मुझे लगता है दिए होंगे। कितने मिनट बहन जी? वही 10-15 मिनट में खत्म कर दीजिए। तो कोई सूत्र नहीं बोलूंगी कोई कुछ नहीं बोलूंगी, बस सरल सरल वाणी में ढरका रही हूं मैं आज तो मंत्र कहते हैं, मैंने 2 मंत्र यहाँ पर पढ़े और दोनों मंत्रों में एक में जहाँ स्तुति गान जबरदस्त है, वहीं दूसरे मंत्र में कहा गया है कि अगर तुम ऐसे हो जाओगे तो तुम्हारा काम ऐसे बन जाएगा। ये कह रहे हैं ये दोनों मंत्र। पहले मंत्र में कहा हमने ओम अम्बितमे नदी तमे, हे परमपिता परमेश्वर आपका एक नाम अम्बा है, और अम्बा माता को भी कहते हैं संसार में, अम्मा अम्मा मामा ये सब बोलते हैं माता जी, ये सब अम्बा के ही हैं। क्यों? क्योंकि अम्ब का अर्थ होता है लोरी, संस्कृत में अम्ब का अर्थ लोरी होता है। लोरी माँ लोरी देती है बच्चे को, कैसे देती है? वाणी से और पानी से, जैसे माता मदालसा ने दी थी, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि संसार माया त्यज मोह निद्रा मदालसा शिक्षति हवालम मदालसा शिक्षति हवालम। आज की माताएं क्या कहती है? लाला लाला लोरी दूध की कटोरी दूध में बतासा, लाला करे तमाशा, तो वो पूरी सारी जिंदगी भर तमाशा ही करता रह जाता है। माता मदालसा की लोरी, तो वो परमपिता परमेश्वर जो अम्बा नहीं है, सिर्फ वो अम्बित तमे तम, तम जब लग जाता है जैसे उच्च उच्चतर उच्चतम, तो एक बहुत बड़ी अनंत सीमा को के कोटि में वो आ जाता है नाम। तो यहाँ पर अम्बी के साथ में तम लगा हुआ है, तो यहाँ ईश्वर के लिए अम्बा कहा है कि वो माताओं की माता, जिसको जगत जननी कहते हैं, महामाई कहते हैं, ऐसी माता हम सबके ऊपर कैसे कृपा कर रही है, हम सभी को अपनी वेदवाणी सुना करके। उसकी लोरी कैसी है? हमारी लोरी कुछ शब्दों में होती है, उसकी लोरी कैसी है? वेदवाणी है, चारों वेद जिसने हमको दिए हैं, प्रतिष्ठित करवाए हैं, ऐसी हमारी अम्बा माँ कितने सुखों की वर्षा हमारे ऊपर कर रही है, और कैसे कर रही है? अपनी लोरी के द्वारा, अपनी वाणी और पानी के द्वारा। हम लोग उसकी लोरी को लेने वाले बने, ऐसी माँ का सेवन करने वाले बने, ऐसी आज्ञा माँ के आज्ञा में चलने वाले बने। दूसरी बात कह दी देवितमे अम्बितमे नदी तमे, नदी का प्रवाह जब तक चलता है तब तक उसमें स्वच्छता रहती है, और नदी एकदम जैसे गंगा नदी, नदियों में नदी सबसे उच्च गंगा नदी है, उसका पानी निर्मल है, कभी भी वो सड़ता नहीं। लेकिन वो नदी तम, जिन नदियों को उसने बनाया उन सभी नदियों में भी वो उच्च क्वालिटी की तम उसके साथ लगा हुआ, वो ऐसी नदी है जिसका कल कल करके ज्ञान रूपी जल हम सभी के लिए, जीवों के लिए बह रहा है, अनवरत बह रहा है। और कहीं से भी प्राप्त कर लो, किसी भी समय में प्राप्त कर लो, और कोई भी प्राप्त कर लो, बस उसकी सन्निधि आपको चाहिए। नदी तमे अम्बितमे नदी तमे देवी तमे, और ऐसी देवी है वो
जितनी भी देवी देव शक्तियां, जड़ शक्तियां और चेतन शक्तियां देवता बनाए उसने, देवो दानात्वा दीपनाथवा द्योतनाथवा। जो देव किसको कहते हैं, ये बहुत बड़ी व्याख्या चली जाएगी, 1 घंटा लगता है फिर इसमें करने में, तो मैं यहीं तक बता दे। तो देवतम है, जो देवियों में भी उच्च क्वालिटी की देवी है, अर्थात महादेवी है। ऐसी महान देवी को हम सेवन करने वाले बन जाएं, प्राप्त करने वाले बन जाएं। फिर कहा सरस्वती, सरसवती, अर्थात रसो वही सह, जिसका आनंद चारों ओर व्याप्त है, जो आनंद से परिपूर्ण है, जो आनंद की भंडारी है, जो आनंद की प्रदात्री है, जिसके आनंद को कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हो, किसी भी समय में प्राप्त कर सकते हो, कोई भी प्राप्त कर सकते हो। बताइए, ऐसी उच्च क्वालिटी की देवी जो अम्बा है, जो नदी स्वरूपा है, नदी नहीं है, भौतिक नदी नहीं है, आध्यात्मिक नदी, जिसका ज्ञान जल हमारे लिए बना हुआ है, अर्थात जिसका वेद वाणी हम सभी मनुष्यों के लिए उसने दी है। तो ऐसी देवी सरस्वती, सरस्वती का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यात प्रकाश के प्रथम सम्मोल्लास में लिखते हैं, सरोगतौ धातु से ये शब्द ईंग और मतु प्रत्यय लग करके सिद्ध होता है। इसका अर्थ होता है क्या, सरो ज्ञानम, विविध ज्ञानम विद्यते यस्याम चितौ सा सरस्वती। सरस्वती किसे कहा जाता है, जिसका विविध प्रकार का, जिसको ज्ञान विज्ञान है, जिसके चित्त में अर्थात जिसकी चेतना में विविध प्रकार का ज्ञान विज्ञान है। पूरे सारे संसार के जितने भी पदार्थ उस परमपिता परमेश्वर ने बनाए हैं, वे सभी उसके ज्ञान विज्ञान में हैं। हर वस्तु के नाम उसको पता है, और वेद में उसने हर वस्तु के नाम हमको सुझाए हैं, उसी के आधार पर ही हम सभी नामकरण करते आए हैं। तो ऐसी देवी, तो क्या करें, हम सभी कैसे हैं, अप्रशस्त इवस्मसी, अप्रशस्त हैं, हमारी अभी कोई प्रशंसा ही नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे भीतर वे गुण आए ही नहीं है, उसके गुण कर्म स्वभाव आए नहीं है, हम तो अभी अज्ञानियों के समान हैं। तो हमको करना क्या होगा, प्रशस्तिम अम्मनस्कृति नह कृति, हमको, सिर्फ मुझे नहीं, हमको, रचना जी को, मुझको और जितनी भी माताएं बहन भाई बैठे सबको नह कृति कर दीजिए। क्या कर दीजिए, प्रशस्तिम, प्रशंसनीय बना दीजिए। तब प्रशंसनीय कैसे बनेंगे, जब उसके गुण कर्म स्वभाव को धारण कर लेंगे, हम भी निर्मल बन जाएंगे, हम भी माँ की तरह कृपा लुटाने वाले बन जाएंगे, है ना, हम भी सरस्वती बन जाएंगे, विद्या की देवी, स्वयं इस वाणी के ऊपर विद्या को बिठा लेंगे, तो फिर हम भी उसके गुण कर्म स्वभाव धारण करते हुए उसको प्राप्त कर जाएंगे। अब देखिए, अब आगे का मंत्र क्या कहता है, वो क्यों प्राप्त करें उसको, तो कहा वो पावका है, पवित्र करने वाली है, पापवने, वो पवित्र करेगी। और पवित्र करने का मतलब क्या है, वो शांत करेगी आपको। जब आप उसके पास बैठोगे तो आप शांत हो जाओगे। क्यों, क्योंकि वो पावक करने वाली, पवित्र करने वाली जो देवी है, वो स्वयं शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, तृप्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। आपको आनंद से भर देगी, तृप्ति से भर देगी। तो उससे प्रार्थना की जा रही है, पावका न सरस्वती, हे सरस्वती मैया, हे सरस्वती माता, हे परमपिता परमेश्वर, तू बहुत अधिक, मतलब कहा जाए विविध प्रकार के ज्ञान विज्ञानों से श्रोमणी है, मैं श्रोमणी है। मैं भी चाहती हूं तेरे पास बैठ करके विविध ज्ञान विज्ञान को ले लूं, मुझे इन सभी भौतिक पदार्थों का भी ज्ञान हो, प्रकृति अर्थात प्रकृति का भी ज्ञान हो, और मुझे स्वयं स्वयं जीवात्मा का भी ज्ञान हो, और मुझे तुझ परम पिता परमात्मा सरस्वती का भी नाम मेरे भीतर प्रतिष्ठित हो। तो यहां पर जो कहा जा रहा है, ईश्वर के एक होते हुए भी अनेक नाम है। कैसे, विशेषणों के आधार पर, जैसे मेरा एक स्वयं नाम विमलेश, अब मेरे गुण कर्म स्वभाव के अनुसार मेरे को अनेक अनेक नामों से लोग बज रहे हैं, और आजकल तो ये चल पड़ा है कि विमल वैदेही जी हैं ये। तो मैं वो बता रही हूं कि जैसा जैसा जिसका गुण कर्म सामने वाले को पता लगता है, वैसे वैसे उसकी उपासना करना प्रारंभ कर देता है। हम जीवों के लिए उसने अपने ही नाम, मैंने एक संकलित में अब ये पुस्तक बना रही हूं, मैंने 100 नामों को एकत्रित किया है। अपनी आवाज को बंद करेंगे, किसका माइक चले गया, ये आवाज बंद करेंगे जिससे मैं कह पाऊं। समय मेरे पास कम है, मैं बहुत फास्ट गति से बढ़ रही हूं। आवाज बंद करवाएंगे, आवाज बंद करेंगे अपनी। पावका नह सरस्वती, हे सरस्वती मैया, हमको पवित्र कर दीजिए। होंगे कैसे पवित्र, तो कहा पावका नः सरस्वती बाजे भिर्वाजिनीवती, अर्थात तेरी वेदवाणी की समीपता करेंगे, बाजे वे। और वो कैसे प्राप्त होगी, अच्छा एक बात बताइए, हम बोलते हैं तो किस शक्ति से बोलते हैं, अन्न की शक्ति से बोलते हैं ना।
4 दिन अन्न नहीं खाएंगे तो आवाज नहीं निकलेगी मुख में से। तो यहाँ यही कहा वाजे भी अर्थात अन्ना देवी। यहाँ पर जो स्तुति की जा रही है परमपिता परमेश्वर से, वो ये स्तुति की जा रही है कि प्रभु तुम वेद विद्या के पति हो, पवित्र करने वाले हो, और मैं चाहती हूं मैं भी पवित्र हो जाऊं, शांत हो जाऊं, सुख को प्राप्त कर लूं, तृप्ति को प्राप्त कर लूं। तो मैं तेरे पास आ गई हूं। तो मैं जितने भी तूने वाज बनाए, वाज अन्न को भी कहते हैं, वाज बल को भी कहते हैं, वाज धन को भी कहते हैं, वाज के बहुत सारे अर्थ में दयानंद सरस्वती करते हैं। तो यहाँ पर जो हम वो लेंगे, वो यहाँ पर अन्न बल का अर्थ लेंगे। तो वो परमपिता परमेश्वर कैसा है, अन्न आदि के द्वारा हमारी वाणी को उत्तम बनाने वाला है। तो अब अन्न ग्रहण करेंगे तो मुख से वाणी निकलेगी, लेकिन वो वाणी सिर्फ निकलेगी ही निकलेगी। अब करना क्या होगा, तो कहा यज्ञम वस्तु धिया वसु। उसके लिए यज्ञ का अर्थ करते हैं महर्षि आनंद सरस्वती इस जगह पर महान अर्थात महिमावान। कि वो वेदवाणी कैसी है, जब तुम अन्न प्राप्त करके उसको उच्चारण करोगे तो आपके भीतर के मुख के अंदर से वो वाणी निकलेगी, निसृत होगी। फिर वो कैसी वाणी बनेगी, जब आप मेरी समीपता करके उस अन्न को ग्रहण करोगे। यदस्नासी यद करोसी यज्जोसी ददासी यद, जैसा गीता में कहा है, मुझे समर्पित भाव से उस वेदवाणी की विद्या को ग्रहण करते जाओगे तो तुम्हारे मुख के भीतर से शक्ति को प्राप्त करते हुए वो कैसी निकलेगी, श्रुति बन करके निकलेगी। बाजे भी वाजनीवती, वाजनीवती विशेषण है। तो वो आपको कैसी कर देगी, शुद्ध कर्मों में बिठा देगी। धियावसु, धियावसु का अर्थ करते हैं महर्षि आनंद सत्य शुद्ध कर्मणा। तो कब करेगी, जब आपको विविध प्रकार का ज्ञान विज्ञान होगा तब करेगी। क्योंकि व्यक्ति को पहले तो शुद्ध ज्ञान होता है, तत्पश्चात वो शुद्ध कर्म में उतरता है। तो हम यहाँ परमात्मा से क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू मुझे अपने गुण कर्म स्वभाव धारण करा दे। तू भी विविध ज्ञान विज्ञान का प्रदात्री है, और मैं भी ऐसा हो जाऊं तेरे ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके चारों ओर इस ज्ञान विज्ञान को बिखेरता फिरूं। स्वयं अपनी ही उन्नति इससे ना करूं, सभी की उन्नति में अपनी उन्नति समझूं। ये हमको महर्षि आनंद सरस्वती ने कह ही दिया है। तो फिर क्या करना होगा हमको, यज्ञम वस्तु, इस यज्ञ को धारण करना पड़ेगा। जो कि ये देखो, ये भी यज्ञम शब्द भी जो आया है यहाँ पर, ये भी महान बनाने के लिए आया है। कि व्यक्ति महान जब बनेगा, महान कब बनता है, जब स्वयं वेद विद्या को धारण करेगा और दूसरों को कराएगा, तो वो महान हो जाएगा। तो मैंने पहले ही मंत्र में कह दिया था कि अभी हम अप्रशंसनीय है, अभी हम प्रशंसनीय नहीं है, अभी हम यश कीर्ति को प्राप्त नहीं है। यश कीर्ति को प्राप्त हम तब बनेंगे जब महान कर्म करेंगे, परोपकार के कर्म करेंगे, परमार्थ में अपने जीवन को लगा देंगे, तब जाकर के हम महान होंगे। तो वाणी तो उन्हीं की फलवती होती है ना, जो उसको औरों को अन्यों को रसपान कराता है, स्वयं करता है और फिर स्वयं करके दूसरों को पिलाता है, कराता है। क्योंकि तेन त्यक्तेन भुंजीता, ये मनुष्य का जीवन हमको त्याग पूर्वक भोग के लिए मिला हुआ है। और अगर हमने ऐसा नहीं किया, स्वयं ही उपभोग कर लिया, तो फिर हम में और पशुओं में मनुष्यों में कोई अंतर रह नहीं जाता। तो फिर आगे कहा यज्ञम वस्तु धिया वसु, और वस्तु ये क्रियापद है। तो वस्तु मतलब धारण करें। किसको धारण करें, उस महानता को धारण करें जिस महानता के कारण आप प्रशंसनीय होते हो। हे अम्बा माता, मैं अभी अप्रशंसनीय हूं, मुझे प्रशंसनीय बना दीजिए, महिमामान बना दीजिए। और मैं कैसे होऊंगा, जब तेरी समीपता करूंगा। तो यहां पर जो निकल करके सार आया, वो इस मंत्र के दोनों के सार निकल करके ये आए कि परमपिता परमेश्वर जो है, उसकी समीपता किए बगैर हमको वो विद्या वाणी प्राप्त नहीं होगी, वो श्रुतिमय वाणी प्राप्त नहीं होगी। उसके पास बैठने का सबसे बढ़िया तरीका है, उसकी वेद विद्या के पास बैठो, उसकी वेद विद्या को प्राप्त करो। फिर वेद विद्या के अनुसार जो जो उसमें आदेश निर्देश संदेश हुए हैं, उनके अनुसार शुद्ध कर्मों में उतरो। ध्यान देना, यहाँ पर बार बार महर्षि दयानंद सरस्वती हमें संकेत कर रहे हैं, शुद्ध कर्मणा, शुद्ध कर्मणा। ये क्या है, वेद का ही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, वेदोक्त ग्रंथों का ही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। वेदों के विपरीत जितने भी ग्रंथों में ज्ञान लिखा है वो असत्य ज्ञान है, अयथार्थ ज्ञान है। इसीलिए यहाँ पर बार बार कह रहा है कि परम पिता परमेश्वर की जो स्वयं की वाणी है, जो स्वतः प्रमाण वाणी है, उसी वाणी से अपने जीवन को भर लो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा और तुम उस यश को, कीर्ति को, महानता को प्राप्त कर लोगे। तो स्वरचित भजन के साथ में आनंद लीजिए, क्योंकि 10 मिनट इसको हो चुके होंगे मुझे लगता है, मैंने आज समय नहीं देखा। प्रभु तेरी वाणी को घर घर सुनाए, प्रभु तेरी वाणी को घर घर सुनाए। बसंत ऋतु क्या कहने के लिए आई है, ये जो फुलवारी, ये क्यारी खिल रही हैं आपकी, क्या कहती हैं, उस परमेश्वर का गान कर रही हैं। तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है, कम से कम प्रकृति से सीख ले, जड़ प्रकृति से सीख ले। हम चेतन होते हुए भी हम जड़ प्रकृति की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
खिल रही है, महक रही है, महका रही है, हमको महका रही है जड़ होते हुए भी, और हम तो चेतन है। बताओ, अगर हमने ये महकाने का गुण उससे नहीं लिया प्रकृति से, तो बसंत ऋतु बनाना बेकार चला गया। इन दिनों सरस्वती की पूजा होती है, उस परमपिता परमेश्वर की उपासना का पर्व है। ना अधिक गर्मी, ना अधिक सर्दी, समशीतोष्ण। व्यक्ति का जीवन भी अगर ऐसा हो जाता है समशीतोष्ण। और लंबी व्याख्या जा रही है लगता है मुझे, अब समय ज्यादा हो जाएगा, गीत ही गा लेती हूँ। प्रभु तेरी वाणी को घर घर सुनाए, बड़े प्रेम से हम तेरे गीत गाए। प्रभु तेरी वाणी को घर घर सुनाए, कि मिट जाए जग का ये अज्ञान सारा, कि मिट जाए जग का ये अज्ञान सारा। घर घर में चमके खुशी का सितारा, घर घर में चमके खुशी का सितारा। तेरी जान ज्योति, तेरी जान ज्योति से ज्योति जलाए। प्रभु तेरी वाणी को घर घर सुनाए, प्रभु तेरी वाणी को घर घर सुनाए। ये पूर्ण प्रभु का है पूर्णाकर्षण, दिखाए जो सतपथ यही ज्ञान दर्पण। पढ़े चारों वेदों, पढ़े चारों वेदों को सब को पढ़ाए। प्रभु तेरी वाणी को घर घर सुनाए, प्रभु तेरी वाणी को घर घर सुनाए। बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम से ही तेरे गीत गाए। प्रभु तेरी वाणी को घर घर सुनाए। ऋक यजु साम अथर्व चार हैं, ज्ञान कर्म भक्ति की बहार है। पिए वेद अमृत, पिए वेद अमृत, ओ सब को पिलाए। प्रभु तेरी वाणी को घर घर सुनाए, प्रभु तेरी वाणी को घर घर सुनाए। बड़े प्रेम से, हाँ बड़े प्रेम से हम तेरे गीत गाए। प्रभु तेरी वाणी को घर घर सुनाए। ऋषि मुनि ज्ञानी ओ योगी ओ ध्यानी, ऋषि मुनि ज्ञानी ओ योगी ओ ध्यानी, सभी ने इन वेदों की महिमा है जानी, सभी ने इन वेदों की महिमा है जानी। विमल वेद गंगा, विमल वेद गंगा में नहाए निलाए। प्रभु तेरी वाणी को घर घर सुनाए, प्रभु तेरी वाणी को घर घर सुनाए। बड़े प्रेमों से हम, बड़े प्रेमों से हम तेरे गीत गाए। प्रभु तेरी वाणी को घर घर सुनाए। ये बसंतोत्सव पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो, सबके जीवन में बसंत आए। श्री कृष्ण ने भी कहा था कि मैं सभी रीतियों में बसंत हूँ। ऐसा बसंत हम सब के जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए, प्रतिपल हमारा बसंत हो जाए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ इति ओम शम।